लाहौर बम धमाका भारतीय दहशतगर्दी था। भारत एक रियासत के तौर पर वाकई में मुलविस है। मास्टरमाइंड भी भारत का शहरी है। दहशतगर्दी की वारदात में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस है। एक मुलजिम ईद गुल का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तीसरा मुलजिम पीटर पॉल कराची का रहने वाला है। वाकई के रोज साइबर हमले किए गए। जौहर टाउन धमाका और साइबर हमले एक साथ जुड़े हुए हैं। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ की फवाद चौधरी और IG पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर धमाके से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमले का ड्रामा रचाया। इतने सबूत मिलने के बाद भी दुनिया खामोश रहे तो साबित हो जाएगा कि इसकी दिलचस्पी अमन में नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि भारत की एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जौहर टाउन धमाके की मनसूबाबंदी और उसके लिए सरमाए की कड़ियाँ भारत से मिलती हैं। आलमी बिरादरी को चाहिए कि भारत की बदमाशी के खिलाफ बैनुल-अक़वामी इदारों को हरकत में लाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत दहशतगर्दों को असलहा देता है, माली मदद देता है, तरबियत करता है, अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। क्या टेरर फाइनेंसिंग पर FATF की जिम्मेदारी नहीं बनती कि भारत को कटहरे में खड़ा करे? भारत खिफ़त मिटाने के लिए कभी पुलवामा का ड्रामा रचाता है, कभी सरहदों पर कशीदगी बढ़ाता है। स्वात में PDM का जलसा। शहबाज शरीफ के इमरान खान पर एक के बाद एक बार। कहा, पार्लियामेंट में इमरान की सीट ऐसे खाली होती है जैसे अवाम की जेब खाली है। वो कहते हैं घबराओ नहीं, मैं कहता हूँ घबराओ, इन्हें भगाओ। इमरान खान ने मुल्क की मईशत बर्बाद कर दी। इतनी महंगाई पहले कभी न थी। इस नए पाकिस्तान से तो पुराना पाकिस्तान बेहतर था। हमारे लैपटॉप पर ये लोग तनकीद करते थे। आज कोरोना के दिनों में वही लैपटॉप तलबा की तालीम जारी रखने का सबब बने। मौका मिला तो खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से आगे लेकर जाएंगे। BRT पेशावर पहले चलती है फिर जलती है। BRT पेशावर अगर नून लीग की लीडरशिप में बनी होती तो लाहौर की मेट्रो सर्विस से पहले मुकम्मल हो जाती। शहबाज शरीफ ने मालम जब्बा जाने की ख्वाहिश का इजहार भी मुनफरद अंदाज से किया। मालम जब्बा जाना चाहता हूँ, मगर जानता हूँ कि वहाँ पर करप्शन किसी और ने की। मुझे फिर नैब एक बार फिर वहाँ पर धर ले, क्योंकि न्याजी को बड़ा शौक है मुझे धरने का। आजाद मालूम जब्बा नहीं जा रहा, कहीं को ये समझे कि ये भी मैंने बनाया। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर ज़रूरी हिस्सा हैं। हुकूमत बनाने से पहले और बाद में भी इमरान खान की कोई हैसियत नहीं। इमरान खान के जाने के दिन करीब आ रहे हैं। इस नाजायज़ हुकूमत का खात्मा करके दम लेंगे। कहा, ये चले हुए कारतूस हैं और चला हुआ कारतूस दोबारा बंदूक में नहीं डाला जाता। स्वात में PDM के जलसे से खिताब के दौरान ये भी कहा कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान एशिया में तन्हा होता जा रहा है। आपने CPAC को भी तबाह बर्बाद कर दिया। हमें आज़ाद और जमहूरी मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ना है। आज़ाद कौम पर इस तरह की हुकूमतें मुसल्लत नहीं की जाती। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने PDM के जलसे को नाकाम करार दे दिया। कहा, PDM का जलसा दरअसल अपोजिशन के फारिग सियासतदानों की पिकनिक थी। इनके पास बातों के सिवा कौम के लिए और कुछ नहीं। शहबाज साहब अवाम की जेब नवाज शरीफ काट कर लंदन भाग गए हैं। हैरान हूँ कि जेल में कमर दर्द की शिकायत करने वाले शहबाज शरीफ स्वात में जलसा करने के लिए बिल्कुल सेहतमंद हैं। 2018 के इलेक्शन के बाद से मौलाना साहब की तबीयत मुसलसल खराब है। PDM का जलसा इस इत्तेहाद को तख्लीक करने वाले बिलावल भुट्टो और ANP के बगैर अपनी मंजिल और बानी दोनों ही खो चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सियासी मुखालिफिन पर तंज। कहा, अपोजिशन ख़त्म हो गई, हुकूमत को कोई खौफ नहीं। शहबाज शरीफ जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, बिलाखिर उन्हें ठुस होना है। महीने डेढ़ महीने में कौमी सलामती की सियासत होगी और हुकूमत और अपोजिशन के अच्छे ताल्लुकात होंगे। यूनिस के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, बैनुल-अक़वामी साजिश है कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में दहशतगर्दी के वाक़यात किए जाएँ। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत जहर उगला जा रहा है। पाकिस्तान को सैंडविच बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम सुरखरू होकर निकलेंगे।
कराची में कोरोना का फैलाव ना थम सका। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% रही। 700 के करीब नए केसेस की तस्दीक। हैदराबाद में शरह 4% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में शरह में फिर इजाफा तकरीबन 4% हो गई। लाहौर में शरह 1.5%, पंजाब में मजमूई शरह 1% से कम रिकॉर्ड की गई। कोरोना से मुल्क में एक दिन में मजीद 29 अफराद का इंतकाल। 1228 नए केसेस रिपोर्ट। शरह 2.5% रही। बलूचिस्तान में तकरीबन शरह 10% रिकॉर्ड की गई। चीन से 24 घंटों में साइनोफार्म वैक्सीन की 14 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। मजीद 6 लाख खुराकें आज लाई जाएंगी। साइनोवैक की 20 लाख खुराकें 2 रोज में पाकिस्तान पहुंचाई जाएंगी। NCOC का कहना है कि अमेरिका मॉडर्ना वैक्सीन मुल्क भर के मुंतखब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कल से दस्तयाब होगी। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सयाहती मकामात पर रजिस्टर्ड आबादियों की 100% वैक्सीनेशन की जाएगी। शहरों की हदूद में जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाई जाएंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने हिदायत जारी कर दी। मवेशी मंडियों के तमाम अमले और ताजरों के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs पर अमल किया जाएगा। इंतजामिया को दाखिले पर हैंड सैनिटाइजर, मास्क और रैपिड एंटीजन टेस्ट की ताकीद। उकाड़ा में अगवा के बाद नहर में फेंके गए 2 सगे भाइयों की लाशें निकाल ली गईं। पुलिस का कहना है कि मुलजिम नौमान और तनवीर ने बच्चों को नहर में फेंकने का इतराफ कर लिया। बच्चों की वालिद की मुलजिमान से तकरार हुई थी। बदला लेने के लिए मुलजिमान ने बच्चों को नहर में फेंक दिया। 11 साल के ताहा, 5 साल के अली अहमद के जूते और टोपियां नहर किनारे से मिली थीं। जायदाद में हिस्सा क्यों मांगा? पेशावर में 2 भाइयों ने हेलमेट और हथौड़ी से बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया। मां बचाने आई तो उसको भी धक्के दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने तशद्दुद का एतराफ कर लिया। बलूचिस्तान में ऑपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ अपनी FIR वापस लेने से इनकार। ऑपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर का कहना है कि हुकूमत ने सरेआम जुर्म किया। बख्तरबंद से ऑपोजिशन अराकीन को कुचलने की कोशिश की। बलूचिस्तान हुकूमत ने ऑपोजिशन पर बलूचिस्तान असेंबली ने हंगामा आराई की FIR वापस ले ली। ऑपोजिशन अरकान FIR के बाद कई रोज से एहतजाजन थाना बिजली रोड में बैठे हुए थे। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पार्लियामेंट में गालम गलोच अफसोस और शर्म की बात है, मगर वही स्पीकर, वही हुकूमत और ऑपोजिशन के लोग 8 घंटे नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में बैठे रहे। न कोई किताब चली, न गाली गलोच हुआ। प्रोग्राम जरगा में सलीम साफी से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अस्करी क़यादत पार्लियामेंट ज्यादा चक्कर लगाया करे तो हो सकता है माहौल बेहतर रहे। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में जिनाह रोड पर बेरोजगारी के खिलाफ मुजाहिरा। जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर एहतमाम महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्तान रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा। जैकबाबाद, बदीन, हाफिजाबाद, लिया समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। एहतजाजी मुजाहिरों में कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे। 32 सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में। 32,20,546 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का ऐवान 53 अरकान पर मुश्तमिल है। आज़ाद कश्मीर की 33, मुहाजिरीन रियासत जम्मू के लिए पाकिस्तान के 4 सूबों में 12 नशिस्तें मुख्तस हैं। खवातीन की 5 और समुद्र पार कश्मीरियों, उलमा, मशाइख और टेक्नोक्रेट की एक नशिस्त समेत 8 मखसूस नशिस्तें शामिल हैं। मुल्क भर में लगी मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगीं। छुट्टी के दिन जानवर की तलाश में शहरियों की मवेशी मंडी आमद। व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। कराची की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। कुर्बा अभी कुछ दूर, लेकिन सब्जियों की कीमतें पहुंच से बहुत दूर हो गईं। इस्लामाबाद से टमाटर तो गायब ही हो गया। इतवार बाजारों में दस्तयाब लेकिन गैर मयारी टमाटर। अदरक 600 रुपए किलो हो गई, प्याज 60 रुपए किलो। लाहौर में भी दुकानदारों ने मनमाने नर्ख तय कर लिए।
बिलावल भुट्टो जरदारी को इस्लामाबाद ले जाने वाले निजी तैयारे की मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंडिंग। तैयारे को तकनीकी खराबी के बायस मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी मोटरवे के रास्ते इस्लामाबाद के लिए रवाना। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि इस साल से सूबाई फाइनेंस कमीशन काम शुरू कर देगा। विफाक की मईशत भी तो कराची से चलती है। विफाकी बजट में कराची के लिए कुछ नजर नहीं आता। MKM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कराची में वक्त से पहले मरदमशुमारी की जाए। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची से महज ज़ुबानी रवैया इख्तियार किया। कराची के मसाइल का हल मुकामी सतह पर इख्तियारात देना है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कोशिश है ग्रीन लाइन अगस्त तक चला दें। कोशिश है कि वज़ीर आज़म मंसूबे का इफ्तिताह करें। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कल से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि 18 फ्लाइट्स के जरिए समुंदर पार पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। अरब इमारात से 2000 मुसाफिरों को ईद से पहले वापस लाया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने कहा है कि ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म से भाग रही है। इन्हें पता है कि ओवरसीज़ को वोट का हक मिल गया तो इनकी हुकूमत नहीं आएगी। पहली बार मुल्क से पैसा बाहर नहीं जा रहा बल्कि डॉलर आ रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पता है कि आज का वज़ीर आज़म मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा। इनके दौर में जो कर्ज का पैसा आता था वो भी चोरी करके बाहर ले जाते थे। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश ने रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की जिप लाइन एंजॉय करने की वीडियो शेयर कर दी। कामरान बंगश ने कहा कि सैर सपाटों में मगन अबू बचाओ तहरीक वालों के कारकुन ग्राउंड में मुंतजिर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तबसरा किया कि एक अच्छी हुकूमत के समरात से हर शहरी फ़ायदा उठाता है, चाहे वो मुखालिफ ही क्यों न हो। उम्मीद है नून लीग की क़यादत स्वात में तफरीही सहूलतों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुई होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि माजी में कौमी वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। पाकिस्तान को लूटने वालों की सियासत खत्म हो चुकी है। हुकूमत ने लूट मार के कल्चर को दफन कर दिया। अवाम ऑपोजिशन की मनफी सियासत हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुके हैं। मुल्क में पानी का मसला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। फीकस पानी की दस्तियाबी 1100 मिलियन क्यूबिक मीटर सालाना रह गई। पंजाब में अब पानी निकालने के लिए 600 फुट गहराई तक जाना पड़ता है। अभी माहिरीन का कहना है कि पानी के नए ज़खायर न बनाए और पानी का ज़िया न रोका तो कहत साली का शिकार हो जाएंगे। कराची में अमरूद, जामुन, चीकू, अनार, कीकर और नीम समेत मुकामी दरख्तों से सजे 26 किलोमीटर तवील अर्बन फॉरेस्ट का मंसूबा कब मुकम्मल होगा? एक साल में बमुश्किल 10% काम ही हो सका। कछुए की चाल चलने वाले मंसूबे ने सवाल खड़े कर दिए। लाहौर में ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली बरतानिया पलट खातून पेशावर मुकदमे बाज निकली। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि बलीहा अराफात शहरियों को मुकदमात में फंसाकर पैसे बटोरती थी। हर मुकदमे के बाद नाम तब्दील करती और जाली शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करती थी। हक़ाइक़ की रोशनी में शहरी फैजान के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा बारिश मालम जब्बा में 44 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 42, लाहौर में 40, इस्लामाबाद में 39, जम्मू में 38, कराची में 36, गिलगित में 33, कोयटा में 32 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसमियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी की शिद्दत में इंसानों की बर्दाश्त से ज़्यादा इजाफा कर दिया। बरतानवी यूनिवर्सिटी की एक हालिया तहकीक के मुशाहिदात में पाकिस्तान के शहर जैकबाबाद और मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत रास अल खैमा में दर्जा हरारत जानलेवा हद तक बढ़ने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान में टेलीग्राफ के नुमाइंदे बेन फार्मर ने अपनी एक रिपोर्ट में खबरदार किया है कि मुस्तकबिल में जैकबाबाद समेत इन दो शहरों में दर्जा हरारत में खतरनाक हद तक इजाफे का इम्कान है। अफगानिस्तान में तालिबान ने जनूबी कंदहार के एक अहम जिला
पंजवाई का कंट्रोल संभाल लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ रात भर सख्त लड़ाई जारी रही। 2 रोज में 14 अजला तालिबान के कंट्रोल में आ चुके। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक 224 तालिबान झड़पों में मारे गए। कंधार में धमाके से गवर्नर के सेक्रेटरी जाम बहक हो गए। फिलिपाइन का फौजी तैयारा जनूबी इलाके में गिरकर तबाह। मरने वालों की तादाद 29 हो गई। 50 अफराद जख्मी। C-130 के जलते हुए मलबे से 40 अफराद को बचा लिया गया। भारत और फ्रांस के दरमियान राफेल तैयारों के मुतनाज़ मुआहदे में करप्शन के इल्जामात की तहकीकात फ्रांसीसी जज को सौंप दी गई। फ्रांस के नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुतनाज़ मुआहदे में करप्शन और किकबैक्स की तहकीक की जाएगी। फ्रांसीसी मीडिया और एक NGO ने 2016 में होने वाले इस मुआहदे के लिए फ्रांसीसी कंपनी पर भारतीय हुकाम को रिश्वत देने का इल्जाम लगाया था। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि साइबर हमलों में रूस मुलव्विस हुआ तो जवाब दिया जाएगा। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों को तहकीकात का हुक्म। बाइडन का कहना है कि आज बताएंगे रूस और पुतिन जिम्मेदार हैं या नहीं। ताज़ा साइबर हमलों में 1000 से ज़ायद अमरीकी कंपनियां मुतासिर हुई हैं। डर्बी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन खराब मौसम से मुतासिर। सिनेरियो बेस्ड मैचेस में खिलाड़ियों के लिए मुख्तलिफ अहदाफ। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे जुमेरात को खेला जाएगा। इंग्लैंड 25 साल बाद यूरो कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन को 4-0 शिकस्त। बरतानवी अवाम खुशी से दीवाने हो गए। लंदन में कई मकामात पर जश्न। बरतानवी वज़ीर आज़म भी खुशियों में शरीक। मारूफ लोक गुलकार अलन फ़कीर को अपने मदाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। उनकी आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।